मैं फिर से यहाँ पर बता रही हूँ, जो हमने फर्स्ट पीकॉक में लिए थे वैसे ही सेम यहाँ पर करना है। ये हमने 6 लिए, फिर ऊपर वाली लाइन को हाफ कंटिन्यू करना है, फिर हाफ सी लेना है हमें यहाँ पर, यहाँ तक आए हम। फिर जहां से हमने सी का एंड किया है वही लाइन हमें आगे कंटिन्यू करनी है। फिर जहां से पीकॉक स्टार्ट किए थे वही लाइन फिर से लेनी है। फिर नीचे आते हो आपके पीकॉक में इतना गैप होना चाहिए। आपको इसमें कुछ हार्ड लग रहा है? पीकॉक की गर्दन पूरी स्लिम होनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। अक्षता, क्या नहीं समझा आपको? अमृता, आपको समझ में आ रहा है? अमृता, आपको समझ में आ रहा है? अमनदीप, अमृता आपको कैसे समझ में आ रहा है? आपका कैमरा तो ऑफ है। अमृता, आपका कैमरा तो ऑफ है, अभी ऑन हुआ है। आपको कैसे समझ में आ रहा था इतनी देर तक? अनामिका, ऐसे ही चेक करने में सबका टाइम जाएगा, फिर मैंने डिजाइन कैसे दूंगी आपको? जो डिजाइन दे रही हूँ उस पर ध्यान रखिए, अच्छे से समझिए। पिकॉक, पिकॉक मेन रहते हैं मेहंदी में। मेहंदी पिकॉक के बिना अधूरी है, सो पिकॉक पर फोकस करिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही अमृता है। नहीं, अर्णव भगत, दूसरी अमृता, उनका अभी तक कैमरा ऑफ है। अर्णव, आपको नहीं बोला जा रहा है, दूसरी अमृता है, तो आप प्रैक्टिस पर फोकस करिए। जिनके भी कैमरा ऑफ है उनके नाम लिख लीजिए, फिर ये कल बोलते हैं हमको पिकॉक नहीं समझ में आया, तो उन पर ही ये किया जाएगा, हमारा कुछ भी नहीं है उसमें। सैटरडे के दिन सबकी बुक चेक की जाएंगी। जिनके भी कैमरा ऑफ है उन सबके नाम लिख लिए जा रहे हैं।
यही पिकॉक आपको मिरर भी निकालना है। बताइए आपका वो जो फर्स्ट निकाले है ना उसकी वर्जिन परफेक्ट है। उसकी तरह उनकी तरह ही निकालने की कोशिश करिए। ये भी आया है सही, सिर्फ टर्न देखिए आपका सी का टर्न। बाकी सब perfect है। ये वाला ये वो देखिए। यहाँ से हमने 6 लिए, फिर ये ऊपर वाली लाइन को कंटिन्यू किए, अब सी, यहाँ पर हमारा सी खत्म हुआ ना, तो उसी को ये ऐसे शिफ्ट क्यों दे रहे हो, सीधा आना है। फिर ये ऊपर वाली लाइन पिकअप में गैप रखते हुए आना है नीचे। ऐसा भी टर्न है लेकिन आगे है। परफेक्ट बन गया है। ये परफेक्ट है। तो ना निकालेंगे ना अपना नाम लिखते जाए। यहाँ से इसे दबाने नहीं मिलेंगे। पूरा राउंड शेप में होना चाहिए। अभी इसको कैसे हमने राउंड शेप में दिए इसी केस में, वैसे ही आना चाहिए। ये पार्ट बहुत मोटा है। छोटे बच्चों को एबीसीडी देते ना वैसे। साधना प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से सब आसान होता है। मैं नेक्स्ट पिकॉक बता रही हूँ आपको। ये पिकॉक तो आपको मिरर आएगा ही ना, या फिर मुझे बताने की जरूरत है? देखती हूँ मेरे स्टूडेंट कितना करते हैं। चलिए मिरर निकालना है आपको। सैटरडे को जब बुक चेक की जाएंगी तब मैं चेक करूंगी कितना मिरर निकाले हैं आपने। एक पिकॉक तो वैसे ही रखती हूँ, मिरर बताऊंगी ही नहीं, आपको निकालना है। नहीं स्वाति, एक पिकॉक तो आप सबको ही मिरर निकालना है, हम नहीं बताने वाले। मैं भी देखती हूँ कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप सब। मिरर निकालने के लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी सबको। सैटरडे के दिन सबकी बुक चेक की जाएंगी। अभी बुक चेक करने लेंगे तो उसी में पूरा टाइम जाएगा, फिर आपको डिजाइन देने नहीं मिलेंगी। 1 मिनट में ही सबकी बुक चेक नहीं होती है, इसलिए सैटरडे का दिन एग्जाम और बुक के लिए रखे हैं हमने। सो प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट पिकॉक दे रही हूँ मैं।
सेम वैसा ही निकालना है जैसे हमने फर्स्ट निकाले थे, सी तक वैसे ही रिपीट करना है हमें। तो आप भी मेरे साथ कंटिन्यू करिए। मेरा तो हो भी गया। कौन कौन आया मेरे साथ यहाँ तक? ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट टर्न देखिए, हमें पिकॉक को थोड़ा सा ऊपर टर्न देना है। समझ में आया आप सबको? नेक्स्ट बता रही हूँ, जहां से हमने पिकॉक स्टार्ट किए थे वही लाइन हमें कंटिन्यू करनी है, लेकिन पिकॉक में गैप रखना है। क्या है इस पिकॉक में, इतना आसान है। सिर्फ फर्स्ट पिकॉक पिकॉक थोड़ा सा हार्ड रहता है, फिर उसके बाद जो पिकॉक रहते हैं सिर्फ उसके एंगल चेंज होते हैं, लेकिन लाइंस वही रहती है। सब चीजें आसान रहती है, सिर्फ हम उनको देखते हैं हर एकदम ऐसे देखते हैं जैसे कि हमसे होगा ही नहीं, हर तरीके से। थैंक यू प्रीति। प्रैक्टिस करिए, सबको आ रहा है ये पिकॉक? अगर किसी ने प्रेजेंट ही नहीं लगाया तो ग्रुप में लगा दीजिए प्रेजेंट ही। 4 to 6 की ही प्रेजेंट ली जाएंगी। 6 के बाद अगर किसी की प्रेजेंट आई तो वो नहीं लगाई जाएंगी। जितना हो सके आप क्लास अटेंड करने की कोशिश करिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी हम आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं तो नहीं ना, तो इसलिए क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करिए रोज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास की रिकॉर्डिंग आ जाती है हम बाद में ही देख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। कौन सा फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है? फर्स्ट वाला पिकॉक। यहाँ पर अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको जो नहीं आ रहा है वो पूछ सकते हैं मुझसे यहाँ पर, लेकिन रिकॉर्डिंग में तो पूछ भी नहीं सकते, सिर्फ वो एक वीडियो रहेंगी। प्रीति, यस, लास्ट को भी मिरर निकालना है। जितने भी पिकॉक मैंने आपको बताए उनके मिरर भी रहते हैं, उल्टे भी रहते हैं, साइड में भी रहते हैं, सब तरीके से हम पिकॉक को घुमा सकते हैं। फर्स्ट वाला पिकॉक तो कल रिपीट हुआ था, सिर्फ उसको हमने उल्टा निकाले हैं। उल्टा निकालने की कोशिश करिए। जुमा, चलिए अब होगा सरप्राइज।
सरप्राइज टेस्ट लेना है सबका। एक पिकॉक निकालिए फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट पेज पर सबने पिकॉक निकालना है फर्स्ट वाला। अभी सरप्राइज टेस्ट होगा तो किसी को कुछ भी बताया नहीं जाएगा। ऑनलाइन वाले बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। अगर चीटिंग की है आप सबने तो वो आपके लिए नुकसान है। मेरा तो कुछ भी नहीं है उसमें, मैं यहाँ पर आपको सिखा रही हूँ। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। अगर किसी ने चीटिंग की तो उनकी जिम्मेदारी। पिकॉक हुआ सबका? सो चलिए जहां पर पिकॉक की जहां से हम सी स्टार्ट करते हैं, पिकॉक का मतलब यहाँ से सी स्टार्ट करते हैं ना हम पिकॉक का। तो यहाँ पर राउंड घुंघरू देना है, यहाँ से डिजाइन स्टार्ट करनी है। सबने देख लिए? चलिए फर्स्ट राउंड घुंघरू लीजिए सबने। फर्स्ट राउंड घुंघरू पूरा पिकॉक लेना है। पूरा पिकॉक लेना है आपको फर्स्ट राउंड घुंघरू। ये देखिए मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कहाँ से आपको घुंघरू लेना है। यहाँ से हमने सी स्टार्ट किया है ना, तो वहां से फर्स्ट राउंड घुंघरू यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। मतलब इतनी जगह छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना है। रिकॉर्डिंग पर फोकस मत करिए, एग्जाम पर फोकस करिए। मेरी आवाज आ रही है ना आप सब तक? एग्जाम है मैंने बोल सकती। जिस तरह पैच में डिजाइन भरे थे उसी तरह भरनी है। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। फर्स्ट राउंड घुंघरू हुआ होगा सबका, तो उसी के ऊपर 2 लाइन्स लेनी है और हमें फिनिशिंग के साथ लाइन में डिस्टेंस एक जैसा ही होना चाहिए। किसी ने भी चीटिंग नहीं करनी है। फर्स्ट राउंड घुंघरू होने के बाद 2 लाइन्स लेनी है। उसी राउंड शेप में हमें गैप एक जैसा ही होना चाहिए लाइन में, ध्यान रखिए। पूरे में फिल नहीं करना था। यहाँ पर मैं डिजाइन बोल रही हूँ आपको, वो डिजाइन निकालनी है। 2 लाइन्स के बाद फर्स्ट बम पट्टी लेनी है। एग्जाम हॉल में आपको बताया जाता है कहाँ से क्या लेना है, कौन सा आंसर कहाँ लिखना है। नहीं ना, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बताया पिकॉक का कहाँ से लेना है। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सी, वहां से लेना है।
बम पट्टी के बाद 2 लाइंस फिर से बम पट्टी लेनी है, फर्स्ट बम पट्टी ही फिनिशिंग के साथ होना चाहिए सबका। ये एग्जाम होने के बाद उसी तरह आपको पेन से भी निकालना है और पूरा फिल करना है पिकॉक डिजाइन में, लेकिन सबका फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। अभी पेंसिल वर्क करना है सबको। जिसके पास नहीं, उसके पास नहीं है, सबके पास 2 लाइंस बम पट्टी के बाद हमें थर्ड बम पट्टी लेनी है और ऊपर से डार्क करना है, राउंड शेप में ही स्ट्रेट लाइन में डार्क करना है। फर्स्ट स्टार्टिंग करनी है फर्स्ट राउंड घुंघरू से, फिर ऊपर 2 लाइंस देने हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट बम पट्टी लेनी है, उसके ऊपर और 2 फर्स्ट बम पट्टी लेनी है 2 लाइंस, फिर उसके बाद थर्ड बम पट्टी लेनी है हमें। थर्ड बम पट्टी को ऊपर से डार्क करना है स्ट्रेट लाइन में ही, राउंड शेप में। फिर 3 लाइंस छोड़ के आपको फर्स्ट बम पट्टी लेनी है। स्वाति, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगी, एग्जाम पर ध्यान दीजिए कमेंट्स करने से अच्छा। फर्स्ट राउंड घुंघरू स्टार्टिंग में, फिर फर्स्ट बम पट्टी लेनी है 3 बार 3 लाइंस में। फर्स्ट राउंड घुंघरू के बाद 2 लाइंस लेनी है, उसके बाद फर्स्ट बम पट्टी रिपीट करनी है 3 लाइन में, फिर थर्ड बम पट्टी लेनी है, थर्ड बम पट्टी को ऊपर से डार्क करना है राउंड शेप में ही, फिर उसके ऊपर 3 लाइंस लेनी है। थर्ड बम पट्टी के बाद ऊपर से डार्क करना है राउंड लाइन में ही, फिर उसके बाद उसके ऊपर 3 लाइंस लेकर फर्स्ट बम पट्टी देनी है। लाइंस में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एक जैसी ही लाइन होनी चाहिए सबकी। फर्स्ट बम पट्टी हुई होंगी सबकी, तो 3 लाइंस बबल्स लेने हैं। बबल्स के 3 लाइन लेने हैं हमें। 3 लाइन के बाद हमें फर्स्ट बम पट्टी लेनी है। सबके डिजाइन छोटे होने चाहिए।
बबल्स के बाद ऊपर से डार्क करना है। बबल्स के बाद ऊपर डार्क करना है। रानी, आपको बबल्स नहीं पता? 0, 0। जैसे हम 0 निकालते हैं उसी तरह निकालते हैं बबल्स, छोटी साइज में। ओके, जिस तरह 0 साइज रहती है उसी तरह भी बबल्स भी रहते हैं। डार्क किए अपने बबल्स की लाइन को ऊपर से। सो ऊपर और 2 लाइंस दीजिए। बबल्स की लाइन को आपने डार्क किए, फिर ऊपर और 2 लाइंस देने हैं। इल्मी, अभी एग्जाम पर फोकस करिए। 2 लाइंस दिया आप सबने, तो उस पर फर्स्ट बम पट्टी लीजिए। ध्यान रखिए फर्स्ट बम पट्टी का ज्यादा यूज होता है। बबल्स के बाद हमें ऊपर डार्क करना है बबल्स को ऊपर से, फिर 2 लाइंस देकर फर्स्ट बम पट्टी लेनी है। बबल्स में ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आप घुंघरू में गैप नहीं लेते डिजाइन्स में, उसी तरह बबल्स में भी गैप नहीं होनी चाहिए। सबने ये बात अच्छे से ध्यान रखना। टू लाइंस देकर बम पट्टी दिया आप सबने। फिर
उसके बाद आपको जितने बबल्स के लिए डिस्टेंस लगा है उतना ही डिस्टेंस चेक्स के लिए देना है। बबल्स 3 लाइन्स लिए उसके लिए जितनी जगह लगी है उतनी ही जगह नीचे चेक्स के लिए देनी है और लाइन खींचनी है नीचे। आपके बबल्स को कितनी जगह लगी है उतना ही साइज लेकर नीचे एक लाइन लीजिए बम पट्टी के। फिर जो गैप है बीच में उधर आपको चेक्स लेने हैं। झरोका चेक्स लेने हैं। झरोका चेक्स कॉपी नहीं करनी है ऑनलाइन वालों। अगर आप कॉपी करोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। झरोका चेक्स लेने हैं। अमनदीप झरोका चेक्स। आप सबको समझ में आ रहा है ना? आपके चेक्स हुए हैं? चेक्स हुए क्या? चेक्स नहीं क्लास में लीजिए। चलिए प्रीति जैन आप अभी ज्वाइन हुए हैं। पिकॉक में बबल्स के बाद ऊपर बबल्स को ऊपर से डार्क करना है। फिर 2 लाइंस लेकर बम पट्टी लेनी है। फर्स्ट बम पट्टी मैंने कृष्ण प्रिया पहले ही बोलते वक्त बोली थी कि पिकॉक बिग साइज में लेना है, बड़ा लेना है। हमने ग्रुप में एक ना ऐड करवाया है अपने फैमिली लाइन। जिन्होंने भी अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में 4 to 6 की बैच में लगा सकते हैं।
6 बजे तक की ही प्रेजेंटी ली जाएंगी। 6 के बाद जिसका मैसेज आएगा उसकी प्रेजेंटी नहीं लगाई जाएंगी। सो अभी मैसेज करिए, अगर किसी ने प्रेजेंटी नहीं लगाई है तो प्रेजेंटी लगा दीजिए। झरोका चेक्स के बाद जो लाइन हमने डार्क किए थे नीचे से, जो लाइन हमने लिए थे नीचे झरोका चेक्स के, उसको डार्क करनी है। जिनका पिकॉक खत्म हुआ है यानी जगह ही नहीं है पिकॉक में तो वो रुक सकते हैं, और जिनके पिकॉक में जगह है वो आगे डिजाइन कंटिन्यू करिए। मैं बोल रही हूँ, झरोका चेक्स की लाइन को नीचे से डार्क किया हमने, फिर हमें 3 लाइन देनी है और फर्स्ट बम पट्टी लेनी है। थ्री लाइंस देकर फर्स्ट बम पट्टी लेनी है। फिर नीचे हमें लेनी है घुंघरू विथ ओपन बम पट्टी। फर्स्ट ओपन बम पट्टी छोटी साइज में लेना है। जिस तरह बबल्स हमने लिए थे उसी तरह उसको भी बिठाना है 3 लाइन में। घुंघरू विथ ओपन बम पट्टी, फर्स्ट ओपन बम पट्टी। जिनका भी होगा एग्जाम के बाद पेन वर्क करना है और ग्रुप में सिर्फ ओनली 1 फोटो सेंड करना है। चेक्स की लाइन हो जाने के बाद आपको घुंघरू विथ फर्स्ट ओपन बम पट्टी लेनी है 3 लाइन। उसके बाद आपका पिकॉक खत्म हो जाएगा, वहां पर फिनिश कर दीजिए। या आगे किसी की जगह बच रही है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, घुंघरू विथ ओपन बम पट्टी कंटिन्यू कर सकते हैं। घुंघरू विथ फर्स्ट ओपन बम पट्टी पूर्वा। मैं कैसे बताऊं यहाँ पर घुंघरू के कितने लाइन्स लेने हैं, अभी तो एग्जाम चल रही है। मिस पूर्वा, आज जैसे मैंने सरप्राइज टेस्ट ली हूँ उसी तरह कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए। चाहे तो कल भी ले सकती हूँ, परसों भी ले सकती हूँ, कभी भी ले सकती हूँ। इसीलिए जो जो डिजाइन्स बताई जा रही है उसके नेम्स भी याद रखिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए डिजाइन्स की।
बात करनी है इसको अभी सबने एक काम करना है, जो पिकॉक अभी मैंने आपको एग्जाम में ली हूँ उसी के नीचे पेन से आपको वर्क करके भेजना है। पेंसिल से पहले पिकॉक निकालना है, फिर उस पिकॉक में पेन से वर्क करना है और वो फोटो मुझे भेजनी है। सबका फिनिशिंग के साथ काम होना चाहिए और ओनली 1 फोटो होनी चाहिए। ब्लैक पेन से निकालनी है डिजाइन, ब्लैक जेल पेन। अगर किसी के पास नहीं होगा तो बॉल पेन भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक बॉल पेन। ज्यादा से ज्यादातर ब्लैक जेल पेन से डिजाइन बहुत अच्छी आती है, मैं भी उसी से करती हूँ। सो आप ब्लैक जेल पेन यूज कर सकते हैं और फिनिशिंग के साथ काम होना चाहिए पूरा आपका। अगर आपको क्लास आगे कंटिन्यू करनी है, आगे का कोर्स करना है आपको लेवल 2 का, उसमें ब्राइडल में जो डिजाइन्स रहते हैं जैसे फिगर्स, दुबई पैटर्न के फ्लावर्स, दूल्हा दुल्हन, ढोल तुतारी, ये सब आता है सेकेंड लेवल में है। तो उसके एडमिशन ओपन हो गए हैं, अगर किसी को एडमिशन करना हो तो अभी से कर सकते हैं। थोड़ी जगह अगर बची है तो आप घुंघरू विथ ओपन फर्स्ट ओपन बम्पर टिक से कंप्लीट कर सकते हैं। आप रजनी मैम से नहीं तो केतकी मैम से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जिस तरह अभी मैं यहाँ पर फिनिशिंग के साथ आपको पिकॉक बता रही हूँ, लेवल 2 में तो पिकॉक के और डिजाइन से या ऐसे पिकॉक नहीं होंगे आप सबको। लेवल 2 में तो पिकॉक का कुछ अलग ही फेस है। इतने छोटे छोटे 1-1 इंच के पिकॉक है लेवल 2 में, 1-1 इंच के हाथी। नंबर यहाँ पर मैं सेंड कर रही हूँ ग्रुप में, चैट बॉक्स में नंबर सेंड कर रही हूँ। नहीं, लेवल 1 अभी फिनिश नहीं हुआ है, बट लेवल 2 के लिए आ रहे हैं कस्टमर, तो हमने ओपन कर दिए हैं लेवल 2 के लिए एडमिशन। लेवल 2 भी कुछ दिनों में स्टार्ट किया जाएगा। सो अगर आपको किसी को कंटिन्यू करने हैं आगे डिजाइन्स तो कर सकते हैं, एडमिशन ओपन किए गए हैं। अगर आप लेवल 2 में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक वाउचर भी दिया जाएगा। आप केतकी मैम से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर केतकी मैम का नंबर सेंड किया मैंने। यस कर सकते हैं, तब भी आप केतकी मैम से कांटेक्ट करिए और हमारा नाम बोल दीजिए। नवाज मैम की तरफ से आए या फिर तस्मिया मैम की तरफ से आए, ऐसा बोल दीजिए। एडवाइजर
सो अगर आप उसमें एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 10,000 का एक वाउचर दिया जाएगा। उस वाउचर के बारे में आप केतकी मैम से इंक्वायरी ले सकते हैं। लेवल 2 में ब्राइडल पर कैसे हैंड बीटा सेट करते हैं। मेरा नाम क्या है? लेवल 1 में ब्राइडल पूरा ब्राइडल कैसे सेट करते हैं। इस कोर्स में लास्ट में आपको बताया जाएगा कि ब्राइडल का हैंड कैसे रहता है। सो वही ब्राइडल में कौन से फिगर्स हम यूज करते हैं, कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप किसी ब्राइडल को मेहंदी निकालने जा रहे हैं तो आपके साथ जो पार्टनर होगा आपका, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको डिजाइन कैसे बतानी है, वो सब डेमो देकर बताया जाएगा आपको। फिर लेग्स पर कैसे डिजाइन निकालनी रहती है ब्राइडल के, वो सब बताया जाएगा। एलिफेंट्स रहते हैं, बहुत सारे बिट्स भी रहते हैं, पीकॉक की छोटी साइज रहती है, मीना वर्क रहता है, दुबई पैटर्न के फ्लावर्स रहते हैं। दुल्हन एक ही तरह की तो नहीं निकालते, आपने नेट पर डिजाइन देखे होंगे। कभी फेरे वाली रहती है, कभी पग फेरे वाली रहती है, कभी वरमाला रहता है, कभी सिंदूर भरते वक्त रहती है। वो उतनी सारी फिगर्स के ये आएंगे शेप्स। कभी एंगेजमेंट के आपको आते हैं ऑर्डर्स, तो वो भी रहेंगे। बेबी शावर, वो भी उसमें बताया जाएगा। लेवल 1 में अभी मेहंदी कैसे सेट करते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ आपको पीकॉक कैसे बिठाते हैं वो सिखाई हूँ, पीकॉक में कैसे डिजाइन बढ़ते हैं वो बताई हूँ। अभी नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको हैंड कैसे करना है, हाथ पर डिजाइन कैसे बतानी है। इससे पहले रहेगा पीकॉक से पैच पर आएंगे। अब हम सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगी तो आपको किसी को भी समझ में नहीं आएगा क्या हैंड पर कैसे लिए। फिर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमको ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। यस, कल क्लास है। तो अगर किसी को लेवल 2 में एडमिशन लेना है तो ले सकते हैं। अभी एडमिशन ओपन किए गए हैं। थैंक यू पूर्वा। कल आपको एक काम करना है। कल सबने एक छोटा सा डब्बा आपको लेना है और मेहंदी पैकेट जो आपको किट में दिया गया है। अगर किसी के पास किट नहीं पहुंची है तो बाहर से कैरी कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर बताऊंगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं बताने वाली हूँ मेहंदी कैसे भिगोते हैं। निर्गिनी ऑयल, मेहंदी पैकेट एंड एक डब्बा, खाली डब्बा। अमनदीप, आप केतकी मैम से कांटेक्ट करिए, वो आपको बता देंगे कब से स्टार्ट होने वाले हैं। सो मैं कल मेहंदी भिगोना आपको बताऊंगी। अगर किसी के पास किट नहीं पहुंची है तो वो सिर्फ देख सकते हैं, इतना भी हार्ड नहीं है मेहंदी भिगोना। आप देखिए, फिर आपके पास जब किट पहुंचेंगी तब और ट्राई करिए कैसे मेहंदी भिगो रही हूँ। कल देखिए एक बार और फिर ट्राई करिए। सो कल सबने एक डब्बा, मेहंदी पैकेट एंड निर्गिनी ऑयल अपने साथ रखना है।
यस, कर सकते हैं पूर्वा। सबने सुन लिए है कल क्या क्या लाना है? अब तो घर में है तो डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन साथ में लेकर बैठना है। एक स्पून भी लेना है। सबको समझ में आया आज का पोर्शन? और कैसा रहा सबका टेस्ट? एग्जाम कैसी गई आप सबकी? तो सबने पेन वर्क करना है और एक एक फोटो निकाल कर भेजना है। सिमरन प्रजापति, एक फोटो निकालना है और भेजना है पेन वर्क का। मेरा नाम नवाल है। क्या जुम्मा रॉय बोलना है आपको? क्या नहीं सुना आपने? मेहंदी पैकेट, एक खाली डब्बा और निर्गिनी ऑयल। पेन वर्क करके भेजना है, पेंसिल वर्क नहीं। लेवल 2 में आपको फिगर्स बताए जाएंगे। ग्रूम, दूल्हा दुल्हन की एंट्री रहती है। जैसे वो एंट्री करते हैं वैसे ही हाथ पर भी निकाला जाता है। फिर वरमाला रहते हैं, सिंदूर भरते वक्त रहता है, या फिर बेबी शावर हो, छोटे बेबीज निकालते हैं हम, उनके कपड़े छोटे छोटे, उनकी छोटी छोटी दूध की बोतल रहती है, वो सब भी निकालते हैं हम हैंड पर। और फिर छोटे पिकॉक रहते हैं 1-1 इंच के। हाथी भी उसी साइज के लिए जाते हैं। कोई बड़ा हाथी लेता है, कोई छोटा लेता है, वो भी बताया जाएगा आप सबको। और पिकॉक अलग अलग शेप रहते हैं पिकॉक के। यस, निर्गिनी और किट में आएगा। लेवल 1 में मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल एंड अरबिक कैसे हाथ पर बिठाते हैं वो बताऊंगी। लास्ट में सबसे फिगर का हाथ भी बताऊंगी, दूल्हा दुल्हन का ब्राइडल। लेवल 2 में आपको ब्राइडल का ही फुल पोर्शन रहेगा। उसमें दुबई के फ्लावर्स रहेंगे, मीना वर्क रहता है। प्रीति, आपको प्रैक्टिस करनी है। यस, आपको अपने मन से क्रिएट करनी है डिजाइन। पृथ्वी, जो भी डिजाइन मैंने आपको बताई हूँ वो पिकॉक में आप भर सकते हैं अपने मन से, जैसे आज मैंने आपको आपके एग्जाम में ली हूँ। तो लेवल 2 का सबको समझ में आया? अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, एडमिशन ओपन किए गए हैं। लेवल 2 में मीना वर्क भी रहेगा। मीना वर्क पता है यहाँ पर किसी को क्या रहता है? मीना वर्क क्या रहता है, कोई बता सकता है? वही लेवल 2 में भी रहेगा। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको बताया जाएगा मीना वर्क क्या रहता है। मीना वर्क आने के लिए आपको लेवल 1 करना जरूरी है। फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए आपका। नहीं, पेन वर्क करके भेजनी है।
सबने पेन वर्क करके डिजाइन भेजनी है और अच्छा फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। आप प्रोफेशनल बन रहे हैं तो प्रोफेशनल की तरह काम करिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, परफेक्ट है। पेन वर्क में जो मैंने एग्जाम ली हूँ आपका वो करके भेजना है मुझे। अगर किसी को लेवल 2 में एडमिशन लेना है तो ले सकते हैं, एडमिशन ओपन किए गए हैं। उसकी इंक्वायरी के लिए आप केतकी मैम से कांटेक्ट करिए। लेवल 2 में आपको एक 10,000 का वाउचर दिया जाएगा, 10,000 का वाउचर दिया जाएगा। उस वाउचर के बारे में आप जानने के लिए केतकी मैम से कांटेक्ट करिए। क्लास प्रैक्टिस करिए और पिकॉक निकालने की कोशिश करिए अच्छी तरह, अलग अलग शेप में। मैं सरप्राइज स्टेज कभी भी ले सकती हूँ, आप ग्रुप पर सेंड करिए, मैं देख लूंगी। ओके, परफेक्ट है। क्लास प्रैक्टिस करते रहिए, कल मिलती हूँ मैं आप सबसे। रितिका, केतकी मैम से कांटेक्ट करिए इस बारे में। सबने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पानी की बोतल तो सबके पास रहती है। किसी तरह का भी आप पिकॉक निकाल सकते हैं। साधना, आप क्या बोल रहे हैं? देखो फिर और प्रैक्टिस करो अच्छे से। उसमें फिगर्स बताए जा रहे हैं। अगर आप कई बार ये कोर्स करेंगे तो वो आपको अलग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत ही कम फीस में ये कोर्स बताया जा रहा है आपको। अगर कि आप कहीं बाहर जाते हैं और ये कोर्स करते हैं फिगर्स का, या फिर कोई ब्राइडल का कोर्स करने जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत ही चार्जेस बताए जाते हैं। जैसे जहां पर मैंने की वहां पर तो फिगर्स के लिए सिर्फ 35,000 दिए जाते हैं, और वो भी सिर्फ एक ही मंथ का रहता है। एक मंथ का भी नहीं, सिर्फ 15 दिन, कम से कम 15 दिन रहते हैं, और उसमें भी ठीक से बताया नहीं जाता। यहाँ पर आपको कई गुना ज्यादा कम बताया जा रहा है उसका रेट। यहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस में ये कोर्स मिल रहा है, आप कर सकते हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, आप बाहर इसकी प्राइस निकाल सकते हैं। ये कोर्स 3 मंथ का है। आप इस
कोर्स में बेसिक भी हुआ आपका तब भी चलेगा, आप लेवल 2 कर सकते हैं। लेवल 2 के लिए बेसिक होना जरूरी है, जो अभी मैं यहाँ आपको बताऊंगी डिजाइन इस पोर्शन में। बाहर अगर आप लेवल 2 पे चार्जेस निकालेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे चार्जेस बताए जाएंगे। और अभी कोविड के इसमें ऐसा हालत नहीं है कि किसी के क्लास में हम जाकर बैठे या फिर उनका क्लास अटेंड करें। इसीलिए यहाँ पर ये कोर्स लिया जा रहा है। आप घर में रहकर सेफली सीख सकते हैं। आपको बताया जाएगा डिटेल्स में कौन सा फेस कैसे स्टार्ट करना है। जैसे पिकॉक का मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई थी, वैसे ही फिगर्स का भी रहेगा, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। उससे पहले दुबई के फ्लावर्स रहेंगे, उसमें दुबई पैटर्न किसी को पता है? अभी लेटेस्ट तो वही चल रही है। उसमें वो भी बताया जाएगा दुबई पैटर्न्स में क्या क्या रहता है, दुबई फ्लावर्स कौन कौन से रहते हैं, मीना वर्क क्या रहता है, कौन से फिगर कहाँ ले सकते हैं हम। जैसे धोल तुतारी तो पाम पर तो नहीं ले सकते हम, तो वही कहाँ पर बिठाना है ये बताएंगे उस कोर्स में। केतकी मैम से कांटेक्ट करिए, वो बताएंगे आपको इस बारे में। निकिता, यहाँ पर आपको ब्राइडल कोर्स की कीमत बहुत ही कम बताई गई है। मुझे तो बहुत ही पे करना पड़ा था, जहाँ से मैंने प्रोफेशनल कोर्स की हूँ वहां पर मुझे कहीं गुना ज्यादा इससे पे करना पड़ा था। आपको घर बैठे ही ये कोर्स मिल रहा है, तो मौका मत छोड़िए हाथ में से और ज्वाइन करिए। जिस तरह मैंने आपको पिकॉक निकालना सिखाई हूँ, उसी तरह मैं आपको फिगर्स भी बताऊंगी। जब तक आपके फिगर्स नहीं आएंगे, एक फिगर नहीं आएगा, तब तक आपको आगे का फिगर नहीं दिया जाएगा। ये फर्स्ट पोर्शन में भी मैंने बोली थी। सो अभी जब आपको पिकॉक आ रहे हैं तभी मैं आपको आगे की डिजाइन बता रही हूँ। तो अगर किसी को फिगर्स यानी लेवल 2 करना है तो केती मैम से कांटेक्ट करिए, केतकी मैम से, और प्रैक्टिस करते रहिए। और जो जो चीजें मैंने कल लाने बोली हूँ वो लाइए जरूरी। ओके क्लास, कल मिलते हैं, बाय।